बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडेक्स मी। मेरा नाम है रियाज नदीम। तहसीलदार पेपर के हवाले से और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कुछ अहम क्वेरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने डील करना है पैराग्राफ स्ट्रक्चर को और ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर की प्रेपरेशन में उनको हैंडल कैसे करना है, एस्से का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पास्ट पेपर की जो तहसीलदार के लोग तलाश कर रहे हैं उनकी वर्थ क्या है, लॉ के पेपर्स में या लॉ के जो तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके अंदर दिए गए 3 लॉज के अलावा क्या क्या करना, उसके अलावा एएसआई प्रेपरेशन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो सीटें आई हैं उनके बारे में एडवांस प्रेपरेशन, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो सीटें आई हैं उनकी तैयारी के हवाले से कुछ पूछा गया है। तो जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी डिटेल बात होगी, इसमें मैं इंशाल्लाह एंड पे करूंगा। बाकी आगाज करते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको लाजमी शेयर करें। पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, तो इसमें तैयारी के लिए अगर आप मेरे पुराने सारे लेक्चर्स सुने जो 55 प्लस लेक्चर्स हो चुके, तो उनमें मैंने हमेशा ये बात की है कि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसके क्वेश्चंस की बुनियाद जो है, जो उसकी बेसिक्स जो हैं, उनको समझकर प्रैक्टिस स्टार्ट करें, राइटिंग करें, लिखकर किसी सीनियर को चेक करवाएं या आपस में 4-5 लोग ग्रुप्स बना लें, एक दूसरे की इवैल्यूएशन करें, एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट करें आपस में एक दूसरे के दरमियान, गपशप वाला नहीं, अच्छा काम करने वाला। तो दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ना ये जीके मेंशन किया हुआ है। रेवेन्यू लॉज तो चलें, आपको पता है कि इसके एमसीक्यूज इतने मिलते नहीं है, तो आपको खुद ही बनाने पड़ने हैं। मैंने जो जनरल क्वेरीज की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर बताया भी था, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है ना जीके में आप ये करें कि एक दिन, अब देखें मैं एक महीने तक मैं कह रहा हूं कि एक महीने के अंदर आप प्रेपरेशन कंप्लीट करें, तो मैं ज्यादा जो लंबी कहानी में आपको नहीं डालूंगा। एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप पाक स्टडी का जो कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जो कुछ सुन सकते हैं सुन लें, ठीक है। अगले दिन इस्लामियात का जो पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जो सुन सकते हैं सुन लें। इसी तरह आपने ना 6-7 सब्जेक्ट्स पूरे करने, ठीक है। और इसमें अगर आप थक जाएं तो कहीं से लेक्चर स्टार्ट कर लें। अगर आप एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोई बुक उठा लें। हाउ टू प्रिपेयर जीके, मेरी एक वीडियो है वो 8-10 मिनट की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, उसको आप चेक करिएगा। उसमें जीके का सिलेबस, उसकी मेजर जो आउटलाइन जिसको हम कहते हैं वो, और इसको तैयार कैसे करना है, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप तसल्ली से सुनिए। नेक्स्ट है एस्से का मटेरियल कहां से आएगा। देखें, उर्दू एस्से की 2 वीडियोस है मेरी और एक इंग्लिश एस्से की। इससे पहले सीएसएस पीएमएस की भी शायद वीडियोस अभी भी मौजूद होंगी चैनल के ऊपर। मैं सादा बात करता हूं हमेशा कि आप डोमेन्स या जोन्स या एरियाज इनको सिलेक्ट कर लें। इकोनॉमी एरिया है, एजुकेशन एरिया है, पीस एरिया है, टेररिज्म भी इसके अंदर ही हमने डील करना है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस एक एरिया है। उसके अलावा आप बॉर्डर इश्यूज के ऊपर बात कर लें। इससे थोड़ा सा जब आप एडवांस फीचर्स की तरफ आते हैं तो आईटी है, एआई है आजकल, ठीक है। लिटरेरी एसेज आ सकते हैं और घूम फिर के इन्हीं में से ऐसे आना होता है। आप इन चीजों के ऊपर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाएं, आप खुद रीड करें, स्टडी करें, चीजों को खुद पढ़ें। अब इनको अडॉप्ट कैसे करना है, मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना ऐसे के, उनमें सारा कुछ बताया हुआ होता है। जो लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे कहां से याद करने, तो बेटे ऐसे याद नहीं किए जाते, ऐसे बिल्ड किए जाते हैं। आपने जो पढ़ना है उस सारे नॉलेज को आपने दिए गए टाइटल के मुताबिक एग्जामिनर को पेश करके आना है। तो टाइटल तो मेरे पास नहीं है ना आपके पास है, आपको पता ही नहीं कि उसने किस सेंस में पूछना है, उसने किस डायरेक्शन में पूछना है, तो ऐसे तैयार तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे के लिए आप वो वाला ऐसे याद नहीं कर सकते। हाँ, एरियाज को डील करके अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं कि जिस मर्जी एरिया पे जैसा मर्जी ऐसे आ जाए आप उसको कर सकें। तो ये कॉपी पेस्ट की तरफ ना जाएं, ठीक है, ओरिजिनल स्टडी करें।
अच्छा, पास्ट पेपर वर्थ, ये भी बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जी तहसीलदार के पास्ट पेपर। देखें, तहसीलदार का जो 2 साल पहले एग्जाम हुआ ना, उसका सिलेबस और इसका सिलेबस आप शायद कोई 15 से 20% के अलावा 80% डिफरेंट है। अब ये 15-20% क्या, उसमें जो जीके था ना, उसमें जीके सिंपल 100 मार्क्स का, इसमें उसको एक सब्जेक्ट जो है ना आईटी, उसको बढ़ा दिया गया, बाकी 70 है। तो उसको भी आप 5 to 8% अगर आप रिड्यूस करें तो ये तकरीबन आपका 20 से भी कम बनता है, 25 नहीं है, 30 तो बहुत दूर की बात है। तो ये 70% ऑफ 85, तो ये आप देख लें कि जी 70-75 नंबर हैं आपके पास्ट पेपर के अंदर। 400 नंबर लेना है आपने, मीन 400 नंबर अटेम्प्ट करना है, तो 400 में से 70 नंबर की क्या वैल्यू आपको भी पता, और वो जीके है, जीके आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। जो लोग 2012 के पेपरों को के पीछे लकीर की फकीरी में पड़े हुए हैं वो सुन लें, ये जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना, इनके डोमेन्स और एरियाज हमेशा सेम रहते हैं। ट्रेंड देखना होता है आपने कि कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, कब किस एरिया को ज्यादा टच किया जा रहा है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप उधर वो एक पेपर ब्लर सा मिल रहा है 2012 वाला, तो उसके पीछे लोग वो तस्बीह कर रहे हैं कि जी यही आना है, यही आना है। मैंने बहुत क्लियर कट पहली वीडियो जो थी तहसीलदार के पेपर की प्रेपरेशन की, उसमें बहुत क्लियरली बताया था कि पीएमएस के 5 साल पुराने पेपर उठाएं। पीएमएस में असल ट्रेंड समझ आती है। वो जो 14 साल पहले पेपर हुआ उसकी आपको क्या समझ आनी, तब क्या ट्रेंड था हमें क्या पता। तब उस वक्त के ट्रेंड के अकॉर्डिंग उस वक्त जो हॉट चीजें थी उन एरियाज को प्रॉपरली टच किया गया था। तो अब आप उसको लेके बैठ जाएंगे, उसको छोड़ दें। पैराग्राफ स्ट्रक्चर 15 मार्क्स। अच्छा, यहां पे मैं दोनों पैराग्राफ की बात कर दूं। ये 15 मार्क्स के पैराग्राफ की किसकी बात हो रही है, चले मैं आपको एक यूनिवर्सल लॉ जो कानून है ग्रामर का वो बता देता हूं। यूनिवर्सल जो रूल है किसी भी किस्म की राइटिंग का, वो ये होता है कि आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और कंक्लूजन पे एंड करते हैं। खा वो एक पैराग्राफ हो, खा वो एक लॉन्ग ऐसे हो, शॉर्ट ऐसे हो, 20 नंबर का क्वेश्चन हो, कोई थीसिस हो, कुछ भी हो, आर्टिकल हो, पेपर हो, हर चीज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, कंक्लूजन पे एंड होती है। अब डिजाइन आपने खुद लेना होता है। अगर आप 3000 वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन इटसेल्फ एक पैराग्राफ होगा, कोई 150 प्लस वर्ड्स का, ठीक है। अगर आप जो 200 नंबर का एक शॉर्ट सा 200 वर्ड्स का एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो एक ही पैराग्राफ के स्टार्ट वाले 2-3 सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोडक्टरी होंगे, एंड वाले कंक्लूडिंग होंगे, और दरमियान वाले जो 8-10 सेंटेंसेस हैं वो उसका बॉडी कहलाएंगे। अब आप इस कानून को अप्लाई करें। 15 मार्क्स का जो पैराग्राफ है ये एटलीस्ट कोई 10 to 12 सेंटेंसेस का तो होना चाहिए, 150 वर्ड्स तक ये होना चाहिए मस्ट, बल्कि 200 to 300 वर्ड्स आते हैं 30 नंबर के पैराग्राफ के लिए। तो यहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें, ये कम से कम 200 वर्ड्स का तो पैराग्राफ होना चाहिए। अब इसको आप अप्लाई कर लें ऐसे के पहले पैराग्राफ के ऊपर, ऐसे के दूसरे पैराग्राफ के ऊपर, ऐसे के कंक्लूजन के ऊपर। आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उस इंट्रोडक्शन का भी एक इंट्रोडक्शन होता है, और उस इंट्रोडक्शन के एंड पे कंक्लूजन भी होता है, क्योंकि यूनिवर्सल मैंने रूल बता दिया आपको। और इसी तरह ही होता है किसी भी लॉजिकल गुफ्तगू का आगाज जो है वो इंट्रोडक्टरी होता है और एंड पे हम उसका कंक्लूजन दे देते हैं। अब देखिए ना, एक इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन भी आइडेंटिफाई करना है, आपने उसके दरमियान वाले बॉडी के जो सेंटेंसेस हैं, जिस तरह हम बड़े जो लेंथी एसेज हैं उनमें हम बॉडी के पैराग्राफ कह रहे होते हैं ना, यहां पे सेंटेंसेस होंगे और एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होंगे। और इसी तरह जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन भी स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होता है, अब वो उसकी सेंस और होगी, और वो कंक्लूजन एंड पे कंक्लूजन होता है। अब मैं जो बात कर रहा हूं, हो सकता है आप इससे जो है खौफजदा हो कि ये मैंने क्या बात कर दी कि दुनिया की हर चीज में इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, बॉडी भी उसमें मौजूद होती, और इंट्रोडक्शन में भी कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में भी इंट्रोडक्शन होता है। बात मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। आपने जब भी गुफ्तगू का आगाज करना है, जितने यूनिट बनाने हैं,
हर यूनिट में इंट्रोडक्टरी लाइंस भी होंगी, हर पैराग्राफ की इंट्रोडक्टरी लाइंस भी होंगी, उसका बॉडी के लाइंस भी होंगी, एक्सप्लेनेशन जिसको आप कहते हैं, प्रोजेक्शन आपकी, प्रोपेगेशन और एंड पे कंक्लूजन होगा। आप बिलफर्ज जो है एजुकेशन के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हैं और उसका एक पैराग्राफ आपने उठा लिया है कि जो है इलिटरेसी है, लोगों को ऑलरेडी जो इलिटरेसी की वजह से लोग एजुकेशन को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे। आपने स्टार्ट में इलिटरेसी को इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये किस तरह से एजुकेशन को मजीद लोगों को एजुकेट करने में रुकावट बन रही है ना, और इसके ऊपर आप एविडेंसेस दें, इसके ऊपर रिपोर्ट्स लेके आए कि जहां पे इलिटरेसी है वहां पे लोगों को एजुकेट करना मुश्किल है, उन एरियाज से, उन ममालिक से जहां पे इलिटरेसी कम है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का पैराग्राफ हो, 30 मार्क्स का हो, या दुनिया की कोई भी तहरीर हो, आपने स्टार्ट इंट्रोडक्शन से लेना है, दरमियान में आपका आपके प्रोपेगेशन या आपकी डिटेल जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो होगी, और एंड पे कंक्लूजन होगा। ये एक पैराग्राफ समझ लें या फिर इसको एक फुल लेंथ ऐसे समझ लें, या 20 मार्क्स का क्वेश्चन समझ लें, कुछ भी समझ लें, ये यूनिवर्सल रूल है गुफ्तगू करने का। लिखने में भी ऐसे आएगा, बोलने में भी इसी तरह ही आएगा। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे है यहाँ पे लॉ में और क्या क्या करें। मुझे तो ये वैसे लतीफा लग रहा है, अगर आपने 3 एक्ट्स कर लिए हैं तो आंखें बंद करके कोई और सब्जेक्ट कर लें। तो मुझे पता है कि आपसे वो नहीं हो रहे, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं कि और क्या क्या करें, कोई छोटी चीज मिल जाए। तो बेटा जी, अगर आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 184 सेक्शंस कर ली है ना, लैंड एक्विजिशन के 55 कर ली हैं, और आपने टेनेंसी एक्ट, अल्लाह ताला आपका भला करे, 116 सेक्शंस कर लिए, आप कुछ भी और ना करें, आपका 80% पेपर यहां से आना, 80 से क्रॉस भी हो सकता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि जी नहीं 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 नहीं, नहीं इसके अलावा 6-7 चीजें करनी, तो कर लें, 5-7-10 क्वेश्चन वहां से आने हैं, क्योंकि उसने क्लियरली लिखा था कि ये 3 एक्ट्स हैं, लेकिन सिलेबस मे नॉट बी लिमिटेड टू दीज वंस। देखें, रूल्स हैं 1968 के, कानून शहादत भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है, और जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का है एक्ट वो भी इन्वॉल्व होता है, जाहिर है अब ऑनलाइन हो चुका रिकॉर्ड। और फिर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक्ट है वो भी इन्वॉल्व होता है उसके स्ट्रक्चर में, कि कौन ऊपर है, उनके जो ऑर्गेनोग्राम है वो बकायदा तौर पे उसके अंदर मेंशन है। तो भाईजान, अगर आपने ये 3 कर लिए हैं तो बेशक सारा जहान पढ़ लें, लेकिन याद रखिए 80% इसके अंदर से ही है, और यही असल चीजें हैं, वरना उन्होंने मेंशन क्यों करनी थी। उसके बाद है जी एएसआई प्रेपरेशन। देखें, सीटें कोई 1000 से ज्यादा आ रही हैं, इसका पेपर वही होगा 60 नंबर का, 8 सब्जेक्ट्स जीके और 40 का आईटी। तो आप आज से ही, जिस तरह मैंने ऊपर जीके की बात बताई है कि आप एक सब्जेक्ट रोजाना करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, जिस दिन मुकम्मल हो जाए उस दिन उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अच्छा, ऊपर शायद मैंने मिस कर दिया, ये जो जीके की प्रैक्टिस होती है ना, ये होती है आपने हर क्वेश्चन को, कोई भी पास्ट पेपर उठा लेना, आप डेली में 20 क्वेश्चन बेशक करें, लेकिन हर क्वेश्चन को स्टेम बेस्ड करना है, उसको तोड़ना है, उसके हर हर ऑप्शन को चेक करना है। इसके ऊपर एक लंबी सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आपको बेसिक स्टडी करने के बाद उसकी समझ आनी है, वो आप मास्टर हो जाएंगे जीके के, वो एक ही वीडियो के अंदर, अगर आपने पहले बेसिक स्टडी किया हुआ हो। उसके बाद एसएसटी वगैरह की एडवांस प्रेपरेशन। अच्छा, ये एडवांस जो है ना, इससे थोड़ा सा बचा भी करें। लास्ट टाइम ना जो एजुकेटर्स की सीटें हैं ना, मैं हर ग्रुप में रोज और फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट लगाता रहा कि भाईजान अभी इसकी तैयारी स्टार्ट ना करें जब तक सीटें अनाउंस नहीं होती। बहुत सारी एकेडमीज ने 4-4 बैच चला लिए, लोगों ने 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपया जाया कर लिया, सीटें आई नहीं। ये बहुत पेटेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके साथ शेयर किया गया है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटों का। आप तैयारी खुद स्टार्ट करें, पैसे ना दें, अभी किसी को पैसे ना दें। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि नहीं आपको आ रही, तो थोड़ा उसके लिए डिले कर लें, जो चीजें आती हैं उनको तो खुद स्टार्ट करें ना, ठीक है। पैसे देने की तरफ फौरन से ना जाया करें। तो वैसे उन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्वेश्चन मार्क है, जिन लोगों ने 4-4 बैचेस करवा दिए थे, अल्लाह ताला उनका भला करे। अच्छा, उसके बाद है लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो सीटें हैं,
देखिए ये थोड़ी थोड़ी सीटें हैं, 2-2 3-3 सीटें हैं शायद एक डिस्ट्रिक्ट में। एक तो सारे लोग इनके ऊपर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर सिर्फ जहां पे ये स्कूल है ना, उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा वहां पे एलिजिबल नहीं है। तो उसको देखकर बिला वजह फीस ना जाया कीजिएगा, ठीक है। उसको देखकर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। और चूंकि ये सीटें थोड़ी हैं और यहाँ पे आपको कोई लाइव बैच तो बहुत मुश्किल मिलना है क्योंकि कॉस्ट बड़ी आती है। तो अगर प्रेपरेशन का कोई आपको कोई परेशानी आ रही है तो हमारे एडमिन से रब्ता करें। अगर कोई हेल्पिंग मटेरियल हुआ तो हम इंशाल्लाह आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा आपको बहुत सस्ती जो है एक प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक कोर्स दे सकते हैं। LMS कोर्सेज हमारे पास हैं, वो कोई हर सब्जेक्ट का इस वक्त इन्होंने डिस्काउंट किया हुआ है और वो कोई 3500 में मिल रहा है, ठीक है। उसके अंदर मुकम्मल सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और बाकी भी जो भी जूलॉजी, बॉटनी भी है उसमें, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल लाइव बैच की तरफ ना जाएं, खुद पढ़ें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। पीएमएस के हवाले से ना डिटेल के साथ बात होनी है। 3-4 क्वेश्चन पीएमएस के जो है वो जमा हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है डिसेबल का। इन लोगों ने कहा कि 2 सीटें हैं तहसीलदार की डिसेबल में, तो इनका मेरिट क्या होगा? तो भाई जन इनका मेरिट वही 50% एग्रीगेट आपने लाजमी लेना है। आपके पास चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आप ओपन कोटा के ऊपर भी फाल कर रहे हैं और आपके लिए रिजर्व सीटें भी हैं। रिजर्व सीटों का मतलब होता है कि उन सीटों के ऊपर दूसरा बंदा जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो यहां पे नहीं आ सकता। हाँ, आप यहां पे भी फाल करेंगे, आप अपनी सीटों के दोनों तरफ आप फाल करेंगे, आपके लिए चांसेस ज्यादा है, लेकिन 50% एग्रीगेट आपने हर सूरत लेना है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन। मजीद अगर किसी का क्वेश्चन हो पीएमएस वाली जो टोटल डिस्कशन है वो मैं पेंडिंग कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑथेंटिक और वैलिड चीजों के लिए हमें फॉलो कीजिए। अल्लाह ने के बाद।